तो हमारा नेक्स्ट है 2 स्टेप सबग्रुप टेस्ट। ठीक है, तो 2 स्टेप सबग्रुप टेस्ट का जो होता है स्टेटमेंट क्या होता है, यही सेम टू सेम होता है। एच हमारा कोई सबसेट होगा जी का, तो एच को सबग्रुप बोलते हैं भाई 2 स्टेप सबग्रुप के का स्टेटमेंट का कब, जब ये एच पहला तो हमारा नॉन एम्प्टी होना चाहिए, दूसरा ये हमारी दो चीज़ को फॉलो करेगी, पहला क्लोजर प्रॉपर्टी और दूसरा इनवर्स। अगर ये दो चीज़ हम दिखा देते हैं, केवल इसमें 2 स्टेप हैं करने के, क्लोजर और इनवर्स, इसलिए इसको 2 स्टेप बोलते हैं। तो हाँ, अगर ये चीज़ मतलब कि क्लोजर में क्या है, यदि मैं ए और बी एच में से लेता हूँ, यदि ये इम्प्लाई कर दे कि ए बी भी एच में है, तो ये पहला हो गया कंडीशन, ये चेक करना होगा। और दूसरा, यदि हमारा ए एच में है तो ये इम्प्लाई करना चाहिए, इम्प्लाई होगा ए इनवर्स एच में है। ठीक है, ये चीज़ होना चाहिए। तो ये इसका स्टेटमेंट है 2 स्टेप सबग्रुप टेस्ट का। तो इसके प्रूफ के लिए सेम जैसे हमने किया था फर्स्ट स्टेप सबग्रुप टेस्ट में कि एच को इटसेल्फ दिखाया था ग्रुप। ठीक है, तो इसमें भी वही चीज़ करेंगे। देखिए स्टेटमेंट को मैं किताबी भाषा में पढ़ के दिखा देता हूँ क्या है ये। ठीक है, तो ये यही लिखा है जो मैंने बताया, लेट जी बी अ ग्रुप एंड लेट एच बी नॉन एम्प्टी। देखिए जी ग्रुप था, एच नॉन एम्प्टी था, सबसेट था इसका जी का, सबसेट ऑफ जी इफ़ ए बी इज एन एच। ठीक है, वेन एवर ए एंड बी आर इन एच, ये तो क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। देखिए ए और बी मैंने एच में से लिया, और यदि ए बी मतलब देखिए ए बी एच में से लिया, यदि ए बी एच में बिलोंग कर गया तो हम बोलेंगे कि ये चीज़ फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी होती है यही। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये चीज़ है। और दूसरा होता है एच इज क्लोज अंडर द, देखिए अंडर क्लोज अंडर लिखा है, एंड ए इनवर्स इज एन एच वेन एवर ए इज एन एच। देखिए वही चीज़ एच लिया एच में से और ए इनवर्स दिखा देंगे तो हम बोलेंगे वही एच इज क्लोज अंडर टेकिंग इनवर्स, देन एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, जो मैंने स्टेटमेंट बताया वही। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें फॉलो हो जाएगी, तो हम बोलेंगे कि एच होगा सब ग्रुप जी का। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए, तो हमको इस दिखाना है कि एच इटसेल्फ ग्रुप है, तो इसमें चेक करने के लिए क्या करना होता है, हमको पहला क्लोजर दिखाना होता है। ठीक है, और दूसरा दिखाना होता है कि इसमें आइडेंटिटी है कि नहीं, और तीसरा इनवर्स, और चौथा एसोसिएटिविटी। तो इसका प्रूफ बहुत आसान है। देखिए क्लोजर पहले से दे रखा है ये फर्स्ट में, सेकेंड इनवर्स भी दे रखा है, तो ये दोनों चीज़ चेक करने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट एंड सेकेंड, और फर्स्ट सेकेंड क्लोजर है ये आइडेंटिटी नहीं होगी, आइडेंटिटी। और ये एसोसिएटिविटी, देखिए एसोसिएटिविटी तो वही सेम जो मैंने फर्स्ट स्टेप सबग्रुप में बताया था, एसोसिएटिविटी कैसे फॉलो हो गई, क्योंकि एच सेम ऑपरेशन है, यहाँ पर लिखा, इसकी डिफिनीशन था सब ग्रुप का कि एच से सेम ऑपरेशन होगा जो जी में ऑपरेशन होगा। तो यदि जी हमारा ग्रुप है तो ग्रुप कब होगा, जब उसका उनमें से कोई सा भी एलिमेंट्स लेंगे तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। एच सबसेट है तो हमारा जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, एच सबसेट है तो एच भी हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, वही सेम टू सेम जो कि वन स्टेप सबग्रुप टेस्ट ने बताया था। तो एसोसिएटिव भी हो गया। तो हमारे लिए सिर्फ क्या चेक करना है इसमें कि आइडेंटिटी एलिमेंट्स है कि नहीं। ठीक है, एक ही चीज़ दिखा देंगे तो हमको ये सब भी लिखना होगा आपको कि बाई फर्स्ट एंड सेकेंड it shows that it's closed and it has inverse and also एसोसिएटिव को हेडिंग देके लिख देंगे कि जी का सबसेट है एच और जी सेम ऑपरेशन है जो कि एच में है, तो इस प्रकार से एसोसिएटिव फॉलो हो गई। तो अब बचा है हमारा सिर्फ आइडेंटिटी। ठीक है, तो चौथा जो होता है लास्ट आइडेंटिटी दिखा दूंगा, तो ये बोल देंगे कि एच इटसेल्फ ग्रुप है, और इटसेल्फ ग्रुप हो गया तो एच सब ग्रुप हो जाएगा जी का। तो देखिए बाई फर्स्ट से क्या होगा, यदि हमारा मान लीजिए ए एच से एलिमेंट लिया, ठीक है,
तो इसमें ये क्लोज्ड और एक एलिमेंट्स लिया और एक बी ले लिया एच में से, ठीक है। तो ये क्या होगा, ए बी एप्सिलॉन एच क्लोज्ड होगा, तो ए बी एच को बिलोंग्स करेगा, ये पहले से दे रखा है, ठीक है। और दूसरा सेकंड से था, सेकंड प्रॉपर्टी से कि इन्वर्स एच करता है, तो मतलब बी एच में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा बी इन्वर्स भी एच में होगा, ठीक है। तो हमारा ए इन्वर्स भी एच में होना चाहिए, और ये है 2, ठीक है। तो बाई क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो गया हमारा, देखिए ए भी एच में लिया फर्स्ट से, और ए है तो इन्वर्स प्रॉपर्टी को फॉलो करती है ये, तो इसमें ए इन्वर्स भी होगा दोनों, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो ये हो जाएगा ए इन्वर्स एच बाई क्लोजर प्रॉपर्टी बाई फर्स्ट बाई 1, और बाई सेकेंड से ए इन्वर्स था, तो इसको हल करेंगे, ए इन्वर्स क्या आ जाएगा हमारा ई, तो ई एच में बिलोंग्स कर गया। इस प्रकार से आइडेंटिटी इसमें होल्ड हो गई, तो चारों चीज़ें इसमें हैं। तो इस प्रकार से हम बोल देंगे कि इट्स सेटिस्फाई ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप, सो एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। जो मैंने बोला वो सब लिखना होगा कि ये सारा फॉलो करता है, इसलिए इट्स सेल्फ ग्रुप एच इज इट्स सेल्फ ग्रुप लिखेंगे, सो एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, ये चीज़ कर देंगे। ये है हमारा सेकेंड स्टेप सब ग्रुप टेस्ट का प्रूफ, ठीक है। तो आइए अब इस पे एक एग्जाम्पल्स करते हैं, इसके बाद ये हमारा 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट खत्म हो जाएगा। इसका प्रूफ मैंने बता दिया कैसे हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल्स इसमें है, तो इसमें लिखा है लेट जी बी एन ए बिलियन ग्रुप एंड एच बराबर एक्स बिलोंग कर रहे हैं जी में, तो इसका जो आर्डर होगा वो फाइनाइट होगा, ठीक है। मतलब कि एक एक्स एलिमेंट्स लिया जी में से, तो एच में वो सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं जिनका आर्डर जो है एक फाइनाइट नंबर है। तो फाइनाइट नंबर होगा अगर इसका आर्डर ये है, मान लीजिए n है, तो इसका जो a की पावर में आर्डर होता है हमेशा आइडेंटिटी देता है, तो a की पावर फाइनाइट नंबर मान लीजिए वो n था, तो इसका आंसर आएगा e, ठीक है। मतलब कि ये इसमें ऐसे एलिमेंट्स हैं h में जिनका आर्डर फाइनाइट है, तो इसका मतलब कि उनका जो पावर करेंगे, उस एलिमेंट का पावर करेंगे तो आइडेंटिटी मिलना चाहिए। इस तरह के एलिमेंट्स इसमें हैं, ठीक है। तो हम 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट बता रहे हैं, तो सबसे पहले दिखाएंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कि नहीं, ठीक है। तो पहला क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या करते हैं, दो एलिमेंट्स लेते हैं। तो इधर मैं करता हूँ, एक ले लिया मैंने ए में से, ए ले लिया, ठीक है, जिसका आर्डर n है, और दूसरा ले लिया b, उसका आर्डर m है, ठीक है। ये फाइनाइट आर्डर है दोनों, ठीक है, वो दे रखा है उसमें, आपने क्वेश्चन से देखा है मैंने। इसका मतलब क्या हुआ, और ये दोनों कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, एच में, ठीक है, क्योंकि इसका आर्डर मैंने लिखा है। और ये था ये हमारा मतलब जी में, तो उसका जब आर्डर फाइंड करेंगे तो हमारा फाइनाइट नंबर आएगा, ठीक है। और वापस मैंने इसमें और जी का एलिमेंट था, तो उसको करने पे आर्डर फाइनाइट होगा, एच में जाएगा, तो इसीलिए इसका आर्डर फाइनाइट ये से कर दिया। तो ये ए की पावर क्या हो जाएगा, एन ई हो जाएगा, और ये हो जाएगा बी की पावर एम भी ई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एच में हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको हल करके दिखाएंगे कि ए बी का जो आंसर है, मतलब इसको हल करने पे इसका जो आर्डर है इसका ए बी का, वो भी ई आएगा, एक फाइनाइट नंबर आएगा, वो भी ई होगा, ठीक है। देखिए मैं दिखाता हूँ इसको हल, मतलब कि बेसिकली हमारा ई के पावर ए बी एम के पावर एन हमारा ई आ जाएगा, देखिए ना। तो चलिए हल करते हैं इसको, और ई के बराबर लेकर आते हैं ए बी के पावर एम एन, ठीक है। मतलब कि ए बी के पावर एम एन ई पावर लेके आना है, ठीक है। तो ए बराबर में क्या होगा हमारा, इसका आर्डर फाइनाइट था, तो
ये हो जाएगा ए की पावर m इंटू में बी की पावर n। ठीक है, ये अंदर जाएगा तो n ये है, और ये की पावर ये हो जाएगा n, और ये जो ऑर्डर है m, मैंने इसका m माना है तो यहाँ पर m रहेगा ये, और ये n रहेगा। तो अच्छा से लिख देता हूँ मैं, क्योंकि जो मेरे को पता है उसी को ऊपर नीचे करूँगा। देखिए ए वाला सब किसका पावर पता है मेरे को, ई n का, तो यहाँ इसको मैं लिख सकता हूँ इस प्रकार से ए की पावर n, और ये m इंटू में यहाँ का बी की पावर m का पता है तो यहाँ पर m इंटू में n ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, ए की पावर n क्या हमारा ई, और ये है n, और ये है इसका क्या है ई की पावर n, और इससे कितना भी मल्टीप्लाई करो उसका आंसर ई ही आता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा ए, जो कि एच में है। तो इस प्रकार से हमने दिखाया कि इसमें क्या है, ए और बी अलग अलग लिया, और मैं दिखाया कि ए बी भी बिलोंग्स कर रहा है एच में, क्योंकि ये एच में है तो ये क्या था, ए बी था। इस प्रकार से ए बी एच में बिलोंग्स कर गया। देखिए वही चीज़ इसने कर रखा है, 10 ए बी है जो फाइनाइट आर्डर, देखिए ई की पावर ए बी की पावर इम्पोर्टेंट ई ले आ दिया, मतलब आर्डर जिसका होता है वो हल करने पर ई आता है, तो ई आ गया था। देखिए और मैं दूसरा दिखाऊंगा ए इनवर्स इसमें है कि नहीं। ठीक है, ये मान लीजिए दूसरी प्रॉपर्टी इनवर्स, ए का ऑर्डर n है तो इसका मतलब कि ये दे रखा है हमको, ए की पावर n बराबर e दे रखा है। हम दिखाएंगे कि ए इनवर्स का भी जो ये आएगा ये आइडेंटिटी आ जाएगा, तो हम बोल देंगे कि ये इनवर्स प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये है तो ए इनवर्स n है, सिंपल है। ये n को मैं अंदर लेके चला जाऊँगा और यहाँ पे इन्वर्स करूँगा। ए की पावर n क्या दे रखा है हमारा, ई की पावर -1 ई, सो ये क्या हो गया एच में चला गया। इसलिए मैं देखिए ए लिया और इन्वर्स दिखा दिया, तो इन्वर्स रजिस्टर कर दिया। सो बाय 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट, एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, यदि कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं बताने की कोशिश करूँगा, मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया। ठीक है, धन्यवाद।